नमस्कार, मैं प्रवीण आप सभी का प्रवीण मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 और एक्सरसाइज 5.2 के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व किया होगा। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 बहुत आसान है। तो चलिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक को देख लेते हैं जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, और उससे पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी फॉर्मूले हैं, इन सारे फॉर्मूले को मैंने आप लोगों से एक्सरसाइज 5.2 में ही बोल दिया था कि याद ज़रूर कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 5.3 में बस थोड़ा सा और फॉर्मूला ऐड हो गया है। बहुत आसान है इसको याद करना। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स को अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस यहाँ पे माइनस लग गया है। साइन इनवर्स एक्स का है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार से टैन इनवर्स एक्स का है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉट इनवर्स एक्स का है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत आसान है ना याद रखना। जैसे कि अगर साइन इनवर्स एक्स का याद हो गया कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो कॉस इनवर्स एक्स का खुद याद हो जाएगा, बस यहाँ पे माइनस लगाना है। ठीक है, उसी प्रकार से टैन इनवर्स एक्स का याद हो गया कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो कॉट इनवर्स एक्स का तो याद रखना आसान ही है, यहाँ पे माइनस लग गया। और सेक इनवर्स एक्स का है 1/x√x स्क्वायर माइनस 1, लेकिन कॉसेक इनवर्स एक्स में यहाँ पे माइनस लग गया। कॉसेक इनवर्स एक्स को जब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा -1/x√x स्क्वायर माइनस 1। तो बहुत आसान है फॉर्मूला याद रखना। आप लोग प्लीज फॉर्मूला को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पहले भी बता रखा हूं कि अगर फॉर्मूला याद हो गया डिफरेंशिएशन का तो 90% मुश्किल तो ऐसा ही समाप्त हो गया। ठीक है, देखिए साइन इनवर्स एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे आता है ये भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले कुछ एग्जांपल्स को देखिए। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है y = x स्क्वायर और बोला जाए कि इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, यानी कि dy/dx क्या होगा वो फाइंड कीजिए। तो कैसे कीजिएगा? dy/dx = dx²/dx। अब dy/dx = क्या हो जाएगा? ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2 - 1 1, यानी कि dy/dx = आ गया 2x। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है x + y = sin x और बोला जाए कि यहाँ पे dy/dx क्या होगा वो फाइंड कीजिए, यानी कि इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस फिर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वल टू फिर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो d sin x/dx। अब देखिए dx/dx कैंसिल होके बच गया 1, प्लस यहाँ पे dy/dx बच जाएगा, dy/dx इक्वल टू साइन x को जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये होता है cos x। अब यहाँ से dy/dx हम लोग निकालेंगे तो 1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos x, और 1 यहाँ पे प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो cos x - 1, यही आ गया अपने लोग का dy/dx। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है कैसे निकालना है। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है y² = x और इसको बोला जाए कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, यानी कि यहाँ पे dy/dx क्या होगा वो निकालिए। तो कैसे निकालिएगा? देखिए dy² नीचे dy हो जाएगा इंटू, अब इस dy को ऊपर लिखेंगे बाई dx। जहाँ पे dx आ गया वहाँ पे स्टॉप हो जाना है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो जहाँ पे dx आएगा वहाँ पे रुक जाइएगा, इक्वल टू अब इस x को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा dx/dx। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है sin x का होल स्क्वायर और इसको बोला जाए कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो कैसे करते हैं? d sin x का होल स्क्वायर बाई नीचे क्या लिखते हैं? नीचे लिखते हैं d sin x, यहाँ पे जो है वही नीचे लिखते हैं। फिर इस d sin x को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और sin के बाद क्या है x, तो नीचे आ गया dx, और जहाँ पे dx आ गया वहाँ पे स्टॉप हो जाना है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको नीचे लिखेंगे, फिर इस dy को ऊपर लिखेंगे, बाई नीचे हो जाएगा dx। क्लियर हो रहा है ना? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है sin x तो नीचे sin x लिखे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है y तो नीचे y लिखेंगे। अब देखिए ये जो पावर में है 2 वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 2y, और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2 - 1 1 इंटू dy/dx =
dx/dx क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोगों को dy/dx फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, इस 2y यहाँ पे 2y जो है वो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 1/2y। यही अपने लोग का आंसर हो गया। क्लियर है ना, समझ में आया है ना अच्छे से। अब ये फॉर्मूला कैसे बना है वो भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब देखिए जब इसको हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि dy/dx इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x को जब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि हम लोग को dy/dx इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान है। साइन इनवर्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन y इक्वल टू एक्स। बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। अब हम लोग x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा d साइन y बाई, साइन के बाद क्या है y, तो dy। अब इस dy को ऊपर लिख लेंगे और नीचे आ जाएगा dx। जहाँ पे dx आ गया वहाँ पे स्टॉप हो जाना है, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। इक्वल टू इधर हो जाएगा dx/dx। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए साइन y को जब y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा cos y इंटू यहाँ पे dy/dx बच जाएगा, इक्वल टू dx/dx क्या हो गया 1 हो गया। अब dy/dx यहाँ से निकालें तो cos y यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/cos y। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए dy/dx इक्वल टू 1/cos, इस y के जगह देखिए, इस y के जगह हम लोग पुट करेंगे साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं इस y के जगह, देखिए y का वैल्यू है ना साइन इनवर्स x, तो इस y के जगह हम लोग पुट कर लिए साइन इनवर्स x। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए आप लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े होंगे कि cos इंटू कॉस इनवर्स थीटा, कॉस इंटू नहीं कॉस इनवर्स थीटा अगर लिखा हुआ है तो cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाता था, बच जाता था थीटा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे cos है और यहाँ पे भी अगर cos इनवर्स x के फॉर्म में रहता तो cos से cos इनवर्स कैंसिल हो सकता था। ठीक है, तो हम लोग इस साइन इनवर्स x को ना cos इनवर्स के फॉर्म में लाने का कोशिश करते हैं। तो देखिएगा लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स x को हम लोग थीटा मान लिए। अब साइन इनवर्स को उधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x और इधर आ जाएगा साइन थीटा। अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, जरूर पढ़े होंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इधर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से कॉस थीटा अगर हम लोग निकालते हैं तो स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए कॉस थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन थीटा की जगह पुट कर देंगे x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखिए कॉस को उधर शिफ्ट करेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। या ऐसा भी तो हम लोग कर सकते हैं कि इस थीटा की जगह लिख दें साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इस साइन इनवर्स x की जगह हम लोग इतना चीज पुट कर सकते हैं। तो देखिएगा dy/dx इक्वल टू 1/cos, इस साइन इनवर्स x की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए dy/dx इक्वल टू कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया तो बचा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही तो अपने लोग को प्रूव करना था। देखिए dy/dx इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना, समझ में आया है। बाकी बात इस सारे को भी आप लोग उसी प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। ये सब जैसे हैं इन सारे को उसी प्रकार से सेम टू सेम जैसे भी प्रूव किए हैं उसी प्रकार से आप लोग प्रूव कर सकते हैं। बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। जैसे कि एक और मैं आप लोगों को सेक इनवर्स एक्स का प्रूव करके बता देता हूं। ठीक है, देखिए यहां पे पहले लिख लेते हैं लेट y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स।
देखिए यहाँ से अगर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स x को जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए यही है ना, सेक इनवर्स x को जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यानी कि अपने लोग को प्रूव क्या करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये प्रूव करना है। देखिए कितना आसान है। सेक इन्वर्स को हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा सेक वाई इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी सेक वाई बाई डी सेक के बाद क्या है y, तो नीचे डी वाई इंटू इस डी वाई को अब हम लोग ऊपर लिखेंगे बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए सेक y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जैसे कि आप लोग को बता रखे हैं कि सेक x को जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये होता है सेक x इंटू टैन एक्स, यही होता है। तो ये हो जाएगा सेक y इंटू टैन वाई, सेक y इंटू टैन वाई, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स जैसे है वैसे रह जाएगा इक्वल टू यहाँ पे dx बाई डी एक्स 1 आ जाएगा। अब देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस सेक y इंटू टैन वाई मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 1 बाई सेक y इंटू टैन वाई। ठीक है, क्लियर हो रहा है बात। अब देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई सेक y का यहाँ पे वैल्यू क्या है x, तो सेक y की जगह x रख सकते हैं तो x। अब देखिए tan और इस y के जगह हम लोग सेक इन्वर्स x पुट कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे सेक इन्वर्स x पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे tan है और यहाँ पे भी अगर ये tan इन्वर्स x के फॉर्म में रहता तो tan से tan इन्वर्स कैंसिल हो जाता तो मजा आ जाएगा। तो सेक इन्वर्स x को हम लोग tan इन्वर्स के फॉर्म में लाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए लेट सेक इन्वर्स x इक्वल टू थीटा। अब सेक इन्वर्स को उधर शिफ्ट कीजिएगा तो x इक्वल टू सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, या यहाँ से हम लोग tan थीटा निकालें तो स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए tan थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेक थीटा की जगह पुट करेंगे x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब tan को उधर शिफ्ट करेंगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, या इस थीटा के जगह हम लोग सेक इनवर्स x भी पुट कर सकते हैं, तो थीटा की जगह पुट कर लेते हैं सेक इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यानी कि इस सेक इनवर्स x के जगह हम लोग tan इनवर्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं ना। देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, 1 बाई एक्स रूट अंडर 1 बाई एक्स tan सेक इनवर्स x है, tan सेक इनवर्स x, तो सेक इनवर्स x की जगह पुट कर लेते हैं यही चीज tan इनवर्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई x, और tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो बचा क्या रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। और यही तो अपने लोग को प्रूव करना था कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। बहुत आसान है प्रूव करना, आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो इसको, आप लोग खुद से इसको सॉल्व करके ये जो फॉर्मूला है ये निकाल सकते हो, बहुत आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व देखिएगा कितना आसानी से आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे भी हम लोग को dy बाई डी एक्स निकालना है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू d साइन x बाई डी एक्स। अब देखिए dx बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 3 dy बाई डी एक्स जैसे है वैसे ही रह जाएगा इक्वल टू, अब साइन x को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा cos x। अब 2 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पे बच जाएगा 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x माइनस 2। अब चूंकि अपने लोग को dy बाई डी एक्स निकालना है तो ये 3 मल्टीप्लाई में इसको इधर भेज देंगे हम लोग,
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा तो cos x माइनस 2/3। यही अपने लोग का आंसर हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, आसान है। अब सेकेंड क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। देखिएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई, और यहाँ भी हम लोग को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि dy बाई डी एक्स क्या होगा ये निकालना है। तो देखिए 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx बाई डी एक्स प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन y बाई, साइन के बाद क्या है y, तो नीचे आ जाएगा dy। अब इस dy को ऊपर लिख लेंगे हम लोग और नीचे आ जाएगा dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है ना, इसलिए dy बाई डी एक्स यहाँ पे बच जाएगा। अब देखिएगा, देखिए dx बाई डी एक्स हो जाएगा 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 2 प्लस 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन y को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा cos y, और यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स। अब इस दोनों dy बाई डी एक्स को हम लोग एक तरफ लिख लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 2। अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो cos y dy बाई डी एक्स माइनस 3 dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए 2 इक्वल टू dy बाई डी एक्स यहाँ भी है, dy बाई डी एक्स यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे, dy बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा cos y माइनस यहाँ पे बचेगा 3। अब देखिए अपने लोग को निकालना है dy बाई डी एक्स, तो cos y माइनस 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 बाई cos y माइनस 3 इक्वल टू dy बाई डी एक्स। ठीक है, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 बाई cos y माइनस 3। यही अपने लोग का आंसर हो गया। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, x को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dx बाई डी एक्स प्लस b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब dy स्क्वायर बाई नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा dy इंटू, अब इस dy को ऊपर लिख लेंगे और नीचे क्या आ जाएगा dx। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं। dy स्क्वायर बाई यहाँ पे जो रहता है वही ना नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पे है y तो नीचे लिख दिए dy। अब इस dy को ऊपर लिखेंगे और चूंकि x के रिस्पेक्ट में करना है इसलिए dy बाई डी एक्स बच जाएगा, इक्वल टू d cos y बाई, cos के बाद क्या है y, तो नीचे आ जाएगा dy इंटू, अब इस dy को ऊपर लिख लेंगे और नीचे आ जाएगा dx, dy बाई डी एक्स बच जाएगा, और जहाँ पे dx आ गया ना वहाँ पे रुक जाना है। अब देखिए dx बाई डी एक्स क्या होता है 1 हो जाएगा, और 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही बचेगा प्लस b। अब ये पावर है जो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 1, तो y का पावर 1 y ही बचेगा, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स बच जाएगा, इक्वल टू। अब देखिए जैसे कि हम लोग cos x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आता है माइनस साइन x, तो cos y को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस साइन y इंटू यहाँ पे dy बाई डी एक्स बच जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, बात समझ में आ रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोनों dy बाई डी एक्स को हम लोग एक तरफ लेकर आ जाते हैं, तो इसको हम लोग इधर शिफ्ट कर लेते हैं और इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 2by dy बाई डी एक्स, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस साइन y dy बाई डी एक्स इक्वल टू a प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस a। अब dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 2by प्लस यहाँ पे बचेगा साइन y इक्वल टू माइनस a। ठीक है, अब देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे ये प्लस में है, सॉरी मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस a बाई 2by प्लस साइन y। यही अपने लोग का निकल गया dy बाई डी एक्स। क्लियर है, बात समझ में आया अच्छे से। अब हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x इंटू वाई, ये u इंटू भी के फॉर्म में है। अब u इंटू भी के फॉर्म में रहता है तो हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, u को रखते हैं, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस v को रखेंगे और u को डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे x को रखेंगे और y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dy बाई डी एक्स प्लस, अब y को रखेंगे और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी एक्स प्लस, अब इस y स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है तो dy स्क्वायर
बाई यहाँ पे क्या है y, तो नीचे dy इंटू, अब इस dy को ऊपर लेकर आ जाएंगे बाई dx। ठीक है, जहाँ पे dx आ गया वहाँ पे यहाँ पे रुक जाना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। इक्वल टू, अब tan x को देखिए d tan x बाई dx प्लस y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई dx। ठीक है, तो यहाँ पे x dy बाई dx जैसे है वैसे बच जाएगा, प्लस अब dx बाई dx होता है 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y ही बचेगा, प्लस अब ये पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2 - 1 इंटू dy बाई dx जैसे है वैसे लिख लेंगे हम लोग। इक्वल टू, tan x को जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये होता है sec स्क्वायर x प्लस dy बाई dx जैसे है वैसे आ जाएगा। क्लियर है बात। अब देखिए इस तीनों dy बाई dx को हम लोग एक तरफ लेकर आ जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा x dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx। अब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस dy बाई dx। अब इस y को हम लोग उधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे है sec स्क्वायर x और माइनस y। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। इस तीनों में से dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस यहाँ पे बचेगा 2y माइनस dy बाई dx यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ पे बचेगा 1 इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y। अब देखिए dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में हो जाएगा, तो sec स्क्वायर x माइनस y बाई x प्लस 2y माइनस 1, यही अपने लोग का आंसर हो गया, dy बाई dx हो गया। क्लियर है बात, समझ में आया अच्छे से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx स्क्वायर बाई dx प्लस, अब देखिए ये u इंटू भी के फॉर्म में हो गया, यानी कि x को रखेंगे और y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस अब y को रखेंगे और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस अब y स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy स्क्वायर बाई, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है y तो नीचे आ जाएगा dy। अब इस dy को हम लोग ऊपर लिख लेंगे और बाई dx, जहाँ पे dx आ गया वहाँ पे स्टॉप हो जाना है। इक्वल टू, अब 100 कांस्टेंट है, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0 इक्वल टू, अब देखिए जो 2 है पावर में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, तो 2x और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2 - 1 तो x टू दी पावर 1 तो x ही होगा, प्लस यहाँ पे x और dy बाई dx जैसे है वैसे ही उतर जाएगा, प्लस y और dx बाई dx 1 हो जाएगा, 1 को y से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो y ही बचेगा, प्लस अब देखिए यहाँ पे 2 जो है वो पावर में है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2 - 1 1 तो y का पावर 1 तो y ही होगा, और यहाँ पे dy बाई dx जैसे है वैसे उतर जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ भी dy बाई dx है और यहाँ भी dy बाई dx है, कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा 2y। अब इस दोनों को हम लोग उधर शिफ्ट कर देते हैं, 2x उधर जाएगा तो माइनस 2x, y इधर आएगा तो माइनस y। ठीक है, अब देखिए dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 2y ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस 2x माइनस y डिवाइडेड बाई x प्लस 2y, या इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2x प्लस y बाई नीचे हो जाएगा x प्लस 2y, यही अपने लोग का आंसर हो गया। क्लियर है बात। अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा dx क्यूब बाई dx प्लस, अब ये u इंटू भी के फॉर्म में है तो सबसे पहले x स्क्वायर को रखेंगे और y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx प्लस, अब y को रखेंगे और x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx स्क्वायर बाई dx प्लस, अब ये भी u इंटू भी के फॉर्म में है तो यहाँ पे x को जैसे है वैसे रखेंगे और y स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy स्क्वायर बाई नीचे हो जाएगा, यहाँ पे क्या है y तो नीचे आ जाएगा dy इंटू, अब इस dy को ऊपर लिख लेंगे और नीचे आ जाएगा dx, dy बाई dx बच जाएगा क्योंकि इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है ना, इसलिए यहाँ पे dy बाई dx बच जाएगा। तो ये तो हो गया y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन। अब y स्क्वायर को रखेंगे और x को करेंगे तो प्लस y स्क्वायर और x को करेंगे तो dx बाई dx प्लस,
अब वाई क्यूब को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई क्यूब बाई, यहाँ पे क्या है वाई तो नीचे आ जाएगा डी वाई इंटू, अब इस डी वाई को ऊपर लिखेंगे और नीचे आ जाएगा डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे बच जाएगा इक्वल टू 81 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो जीरो ही होता है। अब देखिए ये 3 जो है वो पावर में है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3x और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 3 - 1 2 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। अब देखिए यहाँ पे 2 जो है वो पावर में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 2x और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2 - 1 1 तो x का पावर 1 तो x ही होगा प्लस अब x। अब देखिए यहाँ भी 2 जो है वो पावर में है तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2 - 1 1 और y का पावर 1 तो y ही होगा और यहाँ पे dy बाई डी एक्स जैसे है वैसे बच जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस अब ये वाई स्क्वायर, अब dx बाई डी एक्स 1 होगा और 1 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर ही बचेगा प्लस अब यहाँ पे 3 जो है वो पावर में है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 3 - 1 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है और यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2xy प्लस यहाँ बचेगा 3y स्क्वायर। अब देखिए इसको और इसको, इस तीनों को हम लोग इधर शिफ्ट कर लेंगे तो 3x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस 3x स्क्वायर, 2xy इधर आएगा तो माइनस 2xy और y स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस y स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ से हम लोग dy बाई डी एक्स अगर निकालें तो देखिए ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। यही अपने लोग का आंसर हो गया। क्लियर है बात, समझ में आया अच्छे से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग साइन स्क्वायर वाई को साइन वाई का होल स्क्वायर ऐसे भी तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू पाई। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी साइन वाई का होल स्क्वायर बाई नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन वाई, अंदर में जो है वो नीचे आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा साइन वाई। अब इस डी साइन वाई को हम लोग ऊपर लिखेंगे। अब देखिए साइन के बाद क्या है वाई तो नीचे आ जाएगा डी वाई इंटू, अब इस डी वाई को हम लोग ऊपर लिखेंगे और नीचे आ जाएगा डी एक्स, जहाँ पे डी एक्स आ गया वहाँ पे स्टॉप हो जाइए, प्लस अब कॉस एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी कॉस एक्स वाई बाई कॉस के बाद क्या है एक्स वाई तो नीचे आ जाएगा एक्स वाई इंटू, अब इस डी एक्स वाई को ऊपर लिख लीजिए डी एक्स वाई बाई, देखिए यहाँ पे x इंटू वाई ये u इंटू भी के फॉर्म में है ना, u इंटू भी के फॉर्म में है तो देखिए सबसे पहले तो नीचे dx लिख दीजिए, बाद में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिएगा ध्यान से। और पाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 पावर में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 2 साइन वाई और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2 - 1 1 तो साइन वाई का पावर 1 तो साइन वाई ही रहेगा इंटू, अब साइन वाई को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस वाई और यहाँ पे बचेगा डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान से सुनते रहिएगा, बहुत आसान है। अब देखिए जैसे कि कॉस एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आता है ना माइनस साइन एक्स, उसी प्रकार से कॉस एक्स वाई को जब एक्स वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स वाई। सिंपल सा समझिए ना, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन और कॉस के बाद जो भी लिखा हुआ है उसको यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है आप लोग को, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक्स वाई जो है वो u इंटू भी के फॉर्म में है तो x को रखेंगे और y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, प्लस अब y को रखेंगे और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना समझ में। अब देखिए 2 साइन वाई कॉस वाई, 2 साइन वाई कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स
प्लस माइनस माइनस साइन एक्स वाई, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बचेगा x dy बाई डी एक्स प्लस वाई, देखिए डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा और 1 को y से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो y ही बचेगा इक्वल टू 0। समझ में आ रहा होगा आई होप। अब देखिए आप लोग को पता होगा कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये होता है साइन 2 थीटा, तो 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई ये हो जाएगा साइन 2 वाई हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पे थीटा है तो साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे वाई है तो साइन 2 वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस एक्स साइन वाई एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए माइनस प्लस माइनस और y को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो y साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। क्लियर बात। अब देखिए यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा क्या साइन 2y माइनस यहाँ पे बचेगा x साइन एक्स वाई इक्वल टू, देखिए इस ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो y साइन एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा तो y साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, यही अपने लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आया अच्छे से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स को आप लोग साइन एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो और कॉस स्क्वायर वाई को आप लोग कॉस वाई का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब देखिए इसको हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी साइन एक्स का होल स्क्वायर बाई, अंदर में क्या है साइन एक्स है तो नीचे आ जाएगा डी साइन एक्स। अब इस डी साइन एक्स को हम लोग ऊपर लिख लेंगे। अब साइन के बाद क्या है एक्स है तो नीचे आ जाएगा डी एक्स, जहाँ पे डी एक्स आ गया वहाँ पे रुक जाइए प्लस। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए डी कॉस वाई का होल स्क्वायर बाई, अंदर में क्या है कॉस वाई तो नीचे आ जाएगा कॉस वाई। अब इस डी कॉस वाई को ऊपर लिख लीजिए। अब कॉस के बाद क्या है वाई तो नीचे आ जाएगा डी वाई इंटू, अब इस डी वाई को ऊपर लिख लीजिए बाई डी एक्स, जहाँ पे डी एक्स आ गया वहाँ पे रुक जाइए। अब 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। अब 2 जो है वो पावर में है तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 साइन एक्स और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2 माइनस 1 तो साइन एक्स का पावर 1 तो साइन एक्स ही रहेगा। अब कॉस एक्स को साइन एक्स को जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस एक्स प्लस, अब फिर यहाँ पे 2 जो है वो पावर में है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 2 कॉस वाई, और देखिए पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 माइनस 1। अब कॉस वाई को जब वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये आ जाएगा माइनस साइन वाई, और यहाँ पे बच जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है, इक्वल टू 0। अब देखिए अभी जस्ट आप लोग को बताया है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये हो जाएगा साइन 2x, जैसे कि यहाँ पे थीटा है तो साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे x है तो साइन 2x। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ भी देखिए 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई है ना, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, तो ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में है तो ये हो जाएगा साइन 2y हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है थीटा है तो साइन 2 थीटा, यहाँ पे y है तो साइन 2y, और dy बाई डी एक्स बच जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए साइन 2x यहाँ पे प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा माइनस साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2x। अब देखिए माइनस साइन 2y यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस साइन 2x बाई माइनस साइन 2y, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो बचा साइन 2x बाई साइन 2y, यही अपने लोग का आंसर आ गया। क्लियर है बात, समझ में आया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। देखिए अगर इसको आप लोग डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कीजिएगा ना तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए आप लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े होंगे कि जैसे कि साइन इन्वर्स इंटू साइन थीटा लिखा हुआ है,
तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है, बच जाता है थीटा। तो उसी प्रकार से सोचिए कि यहाँ पे x के जगह ऐसा क्या चीज़ पुट करें कि ये साइन थीटा के फॉर्म में आ जाए। साइन थीटा के फॉर्म में अगर ये आ जाएगा तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो देखिए आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा होता है। तो देखकर ही लग रहा है कि यहाँ पे x के जगह अगर हम लोग tan थीटा पुट कर दे तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जिसके जगह पे हम लोग साइन 2 थीटा पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए कि पुट x इक्वल टू tan थीटा। अब देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स, x के जगह क्या पुट कर दिए हैं tan थीटा, तो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू साइन इनवर्स। अब 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसके जगह साइन 2 थीटा लिख सकते हो, तो साइन 2 थीटा। अब देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया तो बचा सिर्फ 2 थीटा। अब थीटा का वैल्यू अगर यहाँ से निकालिएगा तो tan को इधर शिफ्ट कीजिएगा, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स x आ जाएगा ना। थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो tan को इधर शिफ्ट कीजिएगा तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ पे हम लोग y इक्वल टू 2 इस थीटा के जगह रख लेते हैं tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए इसको सिंप्लीफाई करके इतना लिख लिए ना, अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो d tan इनवर्स x बाई dx, तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2, और tan इनवर्स x को जब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये होता है 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात क्लियर है ना। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आप लोग को लिखवा रखे हैं ना कि tan इनवर्स x को जब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही तो अपने लोग का आंसर हो गया। क्लियर है बात। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। देखिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है tan 3 थीटा। तो देखकर ही लग रहा है कि यहाँ पे अगर x की जगह tan थीटा पुट किया जाए तो ये हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, जिसके जगह पे हम लोग tan 3 थीटा पुट कर देंगे और फिर सॉल्व करना इसको आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स, x की जगह tan थीटा पुट कीजिएगा तो 3 tan थीटा माइनस x की जगह tan थीटा पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 x की जगह tan थीटा पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं tan 3 थीटा लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो बचा क्या 3 थीटा। अब देखिए यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, tan को उधर शिफ्ट कीजिएगा तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो यहाँ पे 3 थीटा की जगह रख दीजिए tan इनवर्स x। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, इसी बात को हम लोग इतना लिख लिए हैं। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 d tan इनवर्स x बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू tan इनवर्स x को जब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही अपने लोग का आंसर हो गया। क्लियर है बात, समझ में आया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग सोचेंगे कि x के जगह ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करें जिसके पुट करने के बाद यहाँ पे कॉस थीटा के फॉर्म में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर कॉस थीटा के फॉर्म में आ गया तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, फिर डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा होता है। तो देखकर ही लग रहा है कि यहाँ पे x की जगह अगर tan थीटा पुट किया जाए
तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जिसके जगह हम लोग cos 2 थीटा पुट कर सकते हैं और फिर इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। अब देखिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, बचा क्या 2 थीटा। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो tan को इधर शिफ्ट करेंगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा ना। तो देखिए y इक्वल टू 2, थीटा की जगह क्या पुट कर दिए tan इनवर्स x, तो यहाँ पे रख दिए tan इनवर्स x। क्लियर है बात। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए ये जो चीज लिखा हुआ है इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करके इतना लिखे हैं, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू डी tan इनवर्स x बाई डी एक्स। अब देखिए 2 tan इनवर्स x को जब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही अपने लोग का आंसर हो गया। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात, बहुत आसान है कि नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ भी हम लोग x की जगह tan थीटा ही पुट करेंगे, बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आप लोग को हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पुट x इक्वल टू tan थीटा। देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस x की जगह tan थीटा पुट करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस x की जगह tan थीटा पुट करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं cos 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा के फॉर्म में अगर ये रहता तभी ना साइन इनवर्स से साइन हम लोग कैंसिल कर लेते, फिर इसको सॉल्व करना आसान हो जाता। तो देखिए आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि cos थीटा इक्वल टू होता है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। तो अगर cos 2 थीटा का बात करें तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 2 थीटा है, तो जैसे यहाँ पे थीटा है तो यहाँ भी थीटा, तो यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ भी 2 थीटा, यानी cos 2 थीटा की जगह साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, इस cos 2 थीटा की जगह लिख लेते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया तो बचा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से अगर थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो tan को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, यानी कि इस थीटा की जगह tan इनवर्स x पुट कर सकते हैं। y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब इसी चीज को हम लोग सिंप्लीफाई करके इतना लिख लिए। अब इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 2 इंटू डी tan इनवर्स x बाई डी एक्स। अब 0 तो लिखेंगे नहीं, बचा यहाँ पे माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x को जब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अपने लोग का आंसर हो गया। क्लियर है बात, समझ में आया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x की जगह हम लोग tan थीटा पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू tan थीटा। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आप लोग को हर एक चीज क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देखिए यहाँ पे x की जगह tan थीटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स, इसके जगह हम लोग लिख लेंगे साइन 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो ये भी कॉस थीटा के फॉर्म में होना चाहिए, तभी ना कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो साइन 2 थीटा को देखिए जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, उसी प्रकार से हम लोग साइन 2 थीटा
को cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं, cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स इस साइन 2 थीटा की जगह लिख लेते हैं cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब देखिए cos इनवर्स से cos कैंसिल तो आ गया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 और थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से अगर हम लोग थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो tan को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं थीटा की जगह tan इनवर्स x। अब देखिए इसी बात को हम लोग सिंप्लीफाई करके इतना लिख लिए हैं। अब इसको हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस 2 इंटू डी टैन इनवर्स x बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए 0 लिखने का ज़रूरत नहीं है, माइनस 2 इंटू टैन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही अपने लोग का आंसर हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि x की जगह ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करें जिसको पुट करने के बाद रूट में से कुछ आसानी से बाहर आ जाए, फिर इसको हम लोग आसानी से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। देखिए अगर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप लोग x की जगह या तो साइन थीटा पुट कीजिए या तो कॉस थीटा पुट कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर x की जगह साइन थीटा पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस थीटा आसानी से बाहर आ जाएगा, या x की जगह अगर आप लोग पुट करते हैं कॉस थीटा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन थीटा आसानी से बाहर आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप लोग x की जगह पुट कर देते हो टैन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का होता है लेकिन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा का नहीं होता है, तो ये तो रूट में फंसा ही रह जाएगा, फिर तो सॉल्व करना और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए जब भी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हो तो x की जगह या तो साइन थीटा पुट कीजिए या तो कॉस थीटा पुट कीजिए। लेकिन अगर लिखा है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो यहाँ पे आप लोग x की जगह साइन थीटा या कॉस थीटा नहीं पुट कर सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ पे x की जगह साइन थीटा पुट करते हो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो ये तो रूट में फंसा ही रह जाएगा। इसलिए जब भी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में हो तो या तो x की जगह पुट कीजिए टैन थीटा या कॉट थीटा, क्योंकि अगर x की जगह टैन थीटा पुट करते हो तो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, फिर सेक स्क्वायर थीटा में से एक सेक थीटा आसानी से बाहर आ जाएगा। या x की जगह पुट करते हो कॉट थीटा तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा में से एक कॉसेक थीटा आसानी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर लिखा हुआ है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो यहाँ पे x की जगह या तो कॉसेक थीटा पुट कीजिए या तो सेक थीटा पुट कीजिए, क्योंकि x की जगह कॉसेक थीटा पुट करते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा में से कॉट थीटा आसानी से बाहर आ जाएगा। या सेक थीटा पुट करते हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है टैन स्क्वायर थीटा, तो टैन स्क्वायर थीटा में से टैन थीटा आसानी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, बिल्कुल समझते हुए चलना है। तो देखिए ये है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, तो यहाँ पे x की जगह या तो साइन थीटा पुट करेंगे या तो कॉस थीटा, कुछ भी पुट कीजिएगा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग x की जगह साइन थीटा ही पुट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखिए पुट x इक्वल टू साइन थीटा, तो y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2x, नहीं 2 और x की जगह क्या पुट किए हैं साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स की जगह क्या पुट किए हैं साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, अब कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस थीटा बाहर आ गया। अब y इक्वल टू साइन इनवर्स, देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है,
अब देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया तो बचा 2 थीटा। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो साइन को इधर शिफ्ट कीजिएगा तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। थीटा इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर लेते हैं y इक्वल टू 2 और थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसी चीज को हम लोग सिंप्लीफाई करके इतना लिख लिए y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। अब तो इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान हो गया। देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू, अब साइन इनवर्स एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। देखिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, या हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस प्लस 1 को उधर शिफ्ट कर दिए तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे x की जगह अगर कॉस थीटा पुट किया जाए तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा, तो नीचे आ जाएगा कॉस 2 थीटा, और 1 बाई कॉस 2 थीटा ये हो जाएगा सेक 2 थीटा, तो सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको हम लोग आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखिए पुट x इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखिए y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई 2, एक्स की जगह पुट कर दिए कॉस थीटा तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा, तो यहाँ पे लिख लीजिए कॉस 2 थीटा। y इक्वल टू सेक इनवर्स, अब आप लोग को पता ही होगा कि 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा होता है, तो 1 बाई कॉस 2 थीटा ये हो जाएगा सेक 2 थीटा। अब देखिए सेक इनवर्स से सेक कैंसल, तो y इक्वल टू आ गया 2 थीटा सिर्फ बचा। अब देखिए y इक्वल टू 2 इंटू थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, यहाँ से अगर थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो कॉस को उधर शिफ्ट कीजिएगा तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे थीटा की जगह पुट कर दीजिए कॉस इनवर्स एक्स। अब इसको हम लोग देखिए इसी बात को हम लोग सिंप्लीफाई करके इतना लिख लिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू डी कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू, देखिए कॉस इनवर्स एक्स को जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आता है माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही अपने लोग का आंसर आ गया। क्लियर है बात, समझ में आया अच्छे से, बहुत आसान है। एक्सरसाइज समाप्त हुआ यहीं पे। ठीक है।